हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल। मेहंदी क्लास डे 17। आज की मेहंदी क्लास में भी हम डे 1 से लेकर डे 12 तक में जो कुछ भी सीखा है उसी का रिपीटेशन यूज़ करने वाले हैं। उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें होने वाली हैं। सबसे पहले हमने स्पायरल ड्रॉ करा है। स्पायरल ड्रॉ करने के बाद हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद हमने एकदम करेक्ट लेंथ के साथ में हब्स को ड्रॉ करा है। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से। अगेन 4 पार्ट में डिवाइड करना है। 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद आपको उसमें हब्स को ड्रॉ करना है। ठीक है, डबल पैटर्न हब्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, वही चीज़ आपको भी करनी है। एंड उसके बाद ना हम यहाँ पे फ्लावर पैटर्न यूज़ करेंगे। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे स्क्वायर पैटर्न बॉक्स यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहे ना तो हार्ट शेप भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड पैटर्न यूज़ कर ली थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसमें कुछ डिफरेंट कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर पैटर्न यूज़ करा है। अगर आपको ये ना पसंद है तो आप हार्ड ही यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगता है। उसके बाद आपको कम्प्लीटली फिल करना है। ठीक है, डिज़ाइन को आपको कम्प्लीटली फिल कर देना है। स्क्रीन पे देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो मेहंदी से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश किया करिए ताकि दूसरे लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहे। और अपने भी फीडबैक ज़रूर से दिया करें। अब यहाँ पे लीफ पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ मैं, जो कि सबसे इजी रहता है, इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि फ्लावर वगैरह के साथ, फ्लावर क्या कोई डिज़ाइन भी बेसिक हो तो उसके साथ लीव ही अटैच करूँ, क्योंकि एक तो लीव डिज़ाइन सिंपल होती है, ईजी होती है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। इसलिए लास्ट में मैंने हार्ट ड्रॉ कर दिया है। धीरे धीरे आप भी हार्ट पैटर्न डिज़ाइन ड्रॉ करना सीख जाएं, इसलिए मैं हार्ट का इंक्लूड थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ मेहंदी डिज़ाइन में। अब इसके बाद आपको ड्रॉप पैटर्न यूज़ करना है। ड्रॉप पैटर्न यूज़ करने के बाद आपको जो बचा हुआ एरिया है उसको कम्प्लीटली फिल कर देना है। स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरीके से मैंने फिलिंग करी है। आपको भी सेम तरीके से फिलिंग करनी है। पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो फिर फिलिंग करो। ठीक है, हार्ट में भी हमने यहाँ पर ड्रॉप पैटर्न यूज़ किया है, उसके बाद हार्ट को फिल किया है। कंप्लीट डिज़ाइन जब आप देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि ये कितनी ज़्यादा इजी वे में बनी है और कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। और आप किसी भी फेस्टिवल में इसको ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अभी रक्षाबंधन आ रहा है और भी बहुत सारे फेस्टिवल आएंगे, तो आप किसी भी फेस्टिवल में इजीली ड्रॉ कर पाएँ, इसलिए मैं इस तरीके की मेहंदी डिज़ाइन सिखा रही हूँ जो अट्रैक्टिव भी है और सिंपल भी हो। अब यहाँ पर हमने 3 लाइन्स ड्रॉ करी हैं, उसके बाद इसमें स्मॉल बिग इस तरीके से डॉट को ड्रॉ करा है। तीनों लाइन में हम इसी तरीके से डॉट ड्रॉ करेंगे। ये ज्वेलरी मेहंदी डिज़ाइन है, वो भी अरेबिक पैटर्न में। अरेबिक मीन्स होता है सेम डिज़ाइन पूरे हाथ पे बनने वाली है, और ज्वेलरी मीन्स उसमें ज्वेलरी अटैच होगी। जैसे यहाँ पे डॉट डॉट करके जो हम अटैच कर रहे हैं ना, इसी को ज्वेलरी पैटर्न बोलते हैं। जो लोग नए हैं उनको शायद नॉलेज ना हो, इसलिए बता रही हूँ। देन आपको पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद ही फिलिंग करनी है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद भी फिलिंग करना, ताकि शेप्स जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहें, क्योंकि यहाँ पे हम स्मॉल और बिग डॉट्स यूज़ कर रहे हैं ना, तो शेप करेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने किस तरीके से ड्रॉ किया है। आपको भी इसी तरीके से ड्रॉ करना है। कोई भी कन्फ्यूजन रहे तो पूछ लीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया करे ना तो अपने फीडबैक भी दिया करिए, क्योंकि मतलब लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर कोई मुझसे मेहंदी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है या फिर उनके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रहती है, और अगर उनका एक कमेंट भी आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। मेरी मेहंदी क्लास की जो वीडियोज़ है उसमें 2 लोगों ने अभी तक कमेंट किया है, उनका थैंक यू सो मच, क्योंकि लिटरली उन्होंने अपना फीडबैक दिया है। तो थैंक यू सो मच आप लोग के सपोर्ट के लिए। और अगर इसी तरीके से आप लोग अपने प्यारे प्यारे कमेंट करते रहेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा नई चीज़ें सिखाने का आप लोगों को, और भी ज़्यादा नई नई वीडियोस अपलोड करने का। इसलिए प्लीज़ कोशिश किया करिए कि थोड़े थोड़े प्यारे प्यारे फीडबैक देते रहा करें। यहाँ पे हमने 4 लाइन्स ड्रॉ करी हैं, अपर साइड भी डाउन साइड भी। देन बीच वाली जो लाइन है उसमें हब्स को ड्रॉ करना है। ओके, हब्स को ड्रॉ करने के बाद आपको जो बीच में जो सेंटर एरिया है वहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस ड्रॉ होने के बाद जो लाइंस को क्रॉस करने वाला पैटर्न है ना, वहाँ पे आपको डॉट्स फिल करने हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ पे डॉट फिल हो रहे हैं। उसके सेंटर में आपको डॉट नहीं फिल करना है। यहाँ पे हम प्लेन जो बीच का सेंटर है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के, सिर्फ वहाँ पे डॉट फिल कर रहे हैं। इनर में डॉट फिल नहीं करना है, क्योंकि ये भी एक चेक बॉक्स डिज़ाइन है। तो धीरे धीरे आप नई नई चीज़ें सीखते जाएँ। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, सेम पैटर्न यूज़ किया है। सारी फिंगर डिज़ाइन में हम यही पैटर्न यूज़ करने वाले हैं।
और इक्वल डिस्टेंस के साथ में ड्रॉ करा करें लाइंस को। इक्वल डिस्टेंस के साथ ड्रॉ करने से लाइन की डिज़ाइन जो है वो बहुत क्लियर दिखती है और बहुत ही प्यारी लगती है। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब जो बचा हुआ एरिया अपर साइड में रहेगा ना, उसको हम फिल कर देंगे। आप चाहे तो अगर आपको फिलिंग नहीं करनी है तो आप क्या करें, जो डिज़ाइन मैंने ड्रॉ करी है ना, इसको थोड़ा डिस्टेंस के साथ में ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। और अपर साइड में एक डॉट या फिर लीव पैटर्न के साथ में छोड़ दीजिएगा डिज़ाइन को। तो आपको फिलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिंगर्स को। मुझे यहाँ पर फिलिंग चाहिए थी, इसलिए मैंने यहाँ पर जस्ट नील्स से थोड़ा सा नीचे अटैच्ड करते हुए डिज़ाइन बनाया, ताकि जो बचा हुआ एरिया है उसको कम्प्लीटली फिल कर सकूँ। अगर आपको फिलिंग नहीं करनी है तो आप लोग उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। आप लोग थोड़ा डिस्टेंस के साथ में डिज़ाइन बनाइएगा और उसके बाद वहाँ पे डॉट इंक्लूड कर दीजिएगा या फिर लीव इंक्लूड कर दीजिएगा, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरीके से पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो रहा है। आप लोग चाहें तो इसकी जगह पे मैंने जो और 3 चेक बॉक्स डिज़ाइन सिखाई है ना, वो भी ड्रॉ कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद आए आप कोई सा भी चेक बॉक्स डिज़ाइन कम्प्लीटली ड्रॉ कर सकते हैं फिंगर मेहंदी डिज़ाइन में, क्योंकि मैंने क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक का ही कलेक्शन लिया है। तो जो चीज़ें मैं वहाँ पे सिखाई हूँ, मतलब जितनी भी चीज़ें मैंने वहाँ पे सिखाई वो सारी ही इंक्लूड होंगी। तो चाहे वो लीव हो, चाहे वो डॉट हो, चाहे वो फिलिंग हो, चाहे वो चेक बॉक्स डिज़ाइन हो, चाहे वो हब्स डिज़ाइन हो, कोई भी डिज़ाइन है, सब उसी से रिलेट होकर बनेंगी। एक्स्ट्रा कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा। तो आप लोग डे 1 से लेके डे 12 तक की क्लास को परफेक्टली प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि ये सब आपको ईजी लगे। अब आप लोग देख सकते हैं फाइनल हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद इसका फाइनल लुक देख लीजिएगा आप लोग। ये देखिए ज्वेलरी मेहंदी डिज़ाइन है अरेबिक पैटर्न में। अगर आपको चेक बॉक्स डिज़ाइन चेंज चाहिए तो आप चेंज भी कर सकते हैं। कैसे लगे डिज़ाइन कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। अब इसी तरीके से हम हमारी नेक्स्ट डिज़ाइन भी ड्रॉ करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है थोड़ी करेक्ट डिस्टेंस के साथ में। यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करते समय आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई भी जो एलिमेंट होता है ना, मतलब हेल्प के लिए, उसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। आपको अपने हैंड से ही बनाना है। फ्री हैंड डायग्राम होना चाहिए, फ्री हैंड स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप फ्री हैंड के साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बाद में आपको सर्कल बनाने में, लाइनिंग बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो स्केल का यूज़ या फिर किसी भी पैटर्न का यूज़ सर्कल वगैरह ड्रॉ करने में आप लोगों को नहीं करना है, वरना मेहंदी डिज़ाइन में उतनी क्लियरिटी नहीं आती है। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जितना ज़्यादा हो सके रफ एंड चीज़ों को ड्रॉ कीजिए। हाँ, बाद में आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत हेल्प चाहिए तो बाद में आप स्केल पे मेहंदी की कोन का पेस्ट यूज़ करके फिर अप्लाई कर सकती है, वो ठीक है। लेकिन जब आप स्टार्टिंग में सीख रहे होते हैं तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं सब रफली हैंड सीखें। कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी एलिमेंट का यूज़ ना करें, बिकॉज अगर आप एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसकी आदत लग जाएगी। और मेहंदी में जब हम हैंड पे मेहंदी बनाते हैं तो हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, हमारा हाथ ही एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले मैंने सर्कल ड्रॉ करा है। सर्कल के बाद इसमें चेक बॉक्स डिज़ाइन ड्रॉ करी है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करी थी। उसके बाद बीच में जो लाइन को क्रॉस करती है वहाँ पे डॉट्स ड्रॉ करे थे और इनर पे भी डॉट्स ड्रॉ करे। जो क्रॉस करती हुई लाइंस थी उसमें मैंने बिग डॉट्स यूज़ करे हैं, और जो इनर साइड में है उसमें मैंने स्मॉल डॉट्स यूज़ करे हैं। उसके बाद एक लाइन और ड्रॉ कर दी ताकि जो डिज़ाइन हमने चेक बॉक्स की बनाई है ना उससे थोड़ा सा गैप हो जाए। एंड इसके बाद आपको 4 पार्ट में डिवाइड करके हब्स ड्रॉ करने हैं। हब्स ड्रॉ करने के बाद इसमें कर्व पैटर्न में फ्लावर को ड्रॉ करना है। ये भी मैं सिखा चुकी हूँ, ठीक है, बट फिलिंग में सिखाया है। यहाँ पे मैं फिलिंग नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं शेडिंग करूँगी। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम शेडिंग करेंगे। शेडिंग कैसी रहती है, अप से डाउन, ठीक है, और डाउन टू अप। इस पैटर्न में शेडिंग होती है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डाउन टू अप। नीचे से डिज़ाइन ले रहे हैं ना तो डाउन टू अप, डाउन टू अप, ठीक है। इस तरीके से शेडिंग हो रही है पूरी। हैंड को फ्री रखिएगा और शेडिंग का पैटर्न इस तरीके से रखिए कि अप से डाउन क्लियर दिख रहा हो। बहुत ज़्यादा चिप डिज़ाइन नहीं रहना चाहिए, पेंसिल शार्प होनी चाहिए, ठीक है। ये भी मैं बता देती हूँ, जब आप शेडिंग कर रहे हैं ना तो आपकी जो निप होती है पेंसिल की वो शार्प होनी चाहिए, ताकि डिज़ाइन और शेडिंग बहुत ही क्लियर दिखे। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने एकदम फ्री हैंड रखा था इसको ड्रॉ करते टाइम। अब इसके बाद इसमें आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। आउटलाइन ड्रॉ करने से शेडिंग का परफेक्शन और क्लियर दिखता है, इसलिए डिज़ाइन में हम लोग आउटलाइंस ड्रॉ करते हैं। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। आई होप आपको ये डिज़ाइन पसंद आ रहा होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पैटर्न को ना अटैच करना है ज्वेलरी से, कि मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि जितनी भी डिज़ाइन मैं आप लोग को सिखा रही हूँ ना उसमें ज्वेलरी अटैच्ड हो, क्योंकि ज्वेलरी डिज़ाइन बहुत सुंदर दिखती है और बहुत ही आसान होती है ड्रॉ करने में। तो आप लोग बिगनर्स हैं तो मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि आप लोगों को जितनी भी डिज़ाइन सिखाई जाए उसमें ज्वेलरी अटैच्ड हो, ताकि वो आप लोगों के लिए ईजी भी और आप लोगों को पसंद भी आए। और यहाँ पर मैंने नीचे लीव को और हार्ट पैटर्न को यूज़ किया है और उसके बाद उसमें ड्रॉ करके कम्प्लीटली फिल कर दिया है बचा हुआ एरिया।
आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। डॉट्स को ड्रॉ करना है और फिर जो हमने लाइंस ड्रॉ करी है, लाइंस के बाद हमें पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद उस डॉट को फिल करना है, ठीक है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से जो हमारा डिज़ाइन होता है उसमें शेप का कोई इशू नहीं रहता, करेक्ट शेप बनते हैं। इसलिए पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है, उसके बाद फिलिंग की जाती है। स्क्रीन पे देख सकते हैं आप लोग, जब हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी है तो फिलिंग कितना इजीली हो गया है और कितना करेक्ट शेप बन रहा है। अब यही पैटर्न आपको इधर साइड भी यूज़ करना है। पहले आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, देन आपको फिलिंग करनी है। फ्लावर कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कर्व फ्लावर पसंद नहीं आ रहा है तो आप लोग यहाँ पे हार्ड फ्लावर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर शेडिंग मुश्किल लग रही है तो फिलिंग कर लीजिए, शेडिंग की प्रैक्टिस करते रहिए, बाद में इंप्रूव होने लग जाएगी शेडिंग, ठीक है। आप लोग यहाँ पे कर्व पैटर्न की जगह पे हार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आधी डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद आपको 4 लाइंस ड्रॉ करनी है। लाइंस ड्रॉ करने के बाद सेंटर में हब्स ड्रॉ करने हैं, थोड़ी डिस्टेंस के साथ में आपको डॉट्स ड्रॉ करने हैं। अगेन सेम पैटर्न यूज़ करना है, ठीक है। 4 लाइंस ड्रॉ करनी है, सेंटर वाले में हब्स ड्रॉ करने हैं। देन आपको स्पायरल ड्रॉ करना है। स्पायरल ड्रॉ करने के बाद अगेन उसमें हब्स ड्रॉ करना है। हब्स ड्रॉ करने के बाद आपको डॉट फिल करने हैं, ठीक है। एंड डॉट फिलिंग के बाद जो डॉट्स है वो हब्स के ऊपर फिल करने हैं, ओके। मतलब पहले आप लोग डॉट ड्रॉ कीजिएगा हब्स के ऊपर और उसके बाद फिर उसमें फिलिंग कीजिएगा। डायरेक्ट डॉट्स मत ड्रॉ करना, नहीं तो शेप का प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। अभी बिगिनर्स है ना, तो इतनी प्रैक्टिस नहीं होगी। अब यहाँ पे मैं फिंगर्स में शेडिंग पैटर्न यूज़ नहीं कर रही हूँ, ना ही फिलिंग पैटर्न यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ एक प्लेन डिज़ाइन बना रही हूँ जो कि रिलेटेड होगी हमारी जो मेन सेंटर डिज़ाइन है उससे ही। यहाँ पे हमने पहले 4 लाइंस ड्रॉ करी है, सेंटर में हब्स ड्रॉ करे हैं और अपर और डाउन साइड दोनों साइड में मैंने क्या किया है, स्मॉल पैटर्न डॉट यूज़ करे हैं दोनों ही साइड में, अपर साइड फिंगर में भी और डाउन साइड फिंगर पैटर्न में भी। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं फिलिंग नहीं यूज़ कर रही बिकॉज मुझे लगा कि डिज़ाइन ही हैवी है तो वो ओवरऑल लुक ले रही है, तो हमें इतनी फिलिंग की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिज़ाइन में फिलिंग नहीं इंक्लूड करी है। अगर आपको फिलिंग इंक्लूड करनी हो तो जो डॉट लाइन का मैंने बनाया ना उसके अपर साइड में 2 लाइन्स और ड्रॉ कर देना, उसके बाद कंप्लीट फिल कर देना। स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारी डिज़ाइन पूरी हो चुकी है। मुझे दोनों में सबसे ज़्यादा यही पसंद आई है। आप लोगों को कौन सी ज़्यादा पसंद आई कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। बहुत ही आसान है। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।